दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में इसी महीने से अब 8% बिजली बिल बढ़ करके आप लोगों के घरों पर आने वाला है। 400 यूनिट तक की रियायत है, लेकिन फिर भी लोगों की जो है जेब कट रही है। और बता दें, बात करें तो छत्तीसगढ़ में बिजली बिल हाफ योजना लागू है वैसे तो, लेकिन फिर भी बढ़े हुए बिजली बिल आ रहे हैं। लोग इसकी शिकायत लेकर लगातार बिजली दफ्तर पहुंच रहे हैं और इसे लेकर के कांग्रेस ने अपना मोर्चा भी खोला हुआ है, तो वहीं भाजपा इसे लगातार मामूली बढ़ोतरी करार दिए हुए है। दरअसल प्रदेश के 54 लाख बिजली उपभोक्ताओं के घरों और दफ्तरों में बिजली बिल के प्रीपेड मीटर लगाने का काम चल रहा है। अभी तक तकरीबन 3000 मीटर्स लगाए जा चुके हैं। नए मीटर लगने के कुछ दिनों बाद प्रीपेड सिस्टम चालू हो जाएगा और इसके बाद मोबाइल की तरह ही बिजली बिल के लिए भी आपको रिचार्ज करना होगा। हालांकि 2 महीने पहले तक लोगों को उसे रिचार्ज करना नहीं होगा। हालांकि अब बात करें बिजली बिल के कंपनियों के द्वारा, तो सभी उपभोक्ताओं के मीटर में औसत 2 महीने का बैलेंस जो है बिजली जो विभाग है डालने वाला है। इसके अलावा उपभोक्ताओं को अब हर साल वसूली जाने वाली सुरक्षा निधि से भी छुटकारा मिल सकता है। नाम ट्रांसफर कराने, लोड बढ़वाने की व्यवस्था यथावत रहेगी। मीटर बदलने के एवज में कंपनी कोई शुल्क नहीं लेगी। वहीं उपभोक्ताओं को प्रीपेड सिस्टम में कुछ अतिरिक्त सुविधाएं भी जो है मिलने वाली हैं। छत्तीसगढ़ के कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फर्स्ट ईयर में प्रवेश की पहली सूची बिलासपुर विश्वविद्यालय द्वारा जारी की जा चुकी है। दरअसल बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय ने अपने अधीनस्थ 125 कॉलेजों में फर्स्ट ईयर के एडमिशन के लिए पहली कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी है और सबसे अधिक बीएससी मैथ्स और बीएससी बायो ग्रुप के लिए कट ऑफ औसतन 83% तक गया है। पहले लिस्ट के आधार पर पात्र किए गए छात्र 8 जुलाई तक एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद दूसरी कट ऑफ लिस्ट 9 जुलाई को जारी कर दी जाएगी और गौरतलब है कि इस बार सभी कॉलेजों के यूजी और पीजी कोर्सेज के लिए 54,000 से अधिक सीटों के लिए तकरीबन 80,000 छात्र छात्राओं ने अपना आवेदन प्रस्तुत किया है। वहीं अगर टॉप कॉलेजेस की सीटें की बात करें तो माता सबरी गर्ल्स कॉलेज में 440 सीट, जेपी वर्मा में 1380 सीट, सीएमडी कॉलेज में 1540, जबकि साइंस कॉलेज में 570, एसबीटी में 560, जबकि डीपी विप्र में 1390 सीट्स हैं। बिलासा गर्ल्स कॉलेज में 1280, बिलासा गर्ल्स डिग्री कॉलेज की भी यहां पर एडमिशन प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं। छत्तीसगढ़ में बीते कुछ दिनों में जहरीली गैस की वजह से कुल 9 लोगों की जानें चली गई हैं, जिसमें कुएं में लकड़ी का पट्टा निकालने के लिए उतरे व्यक्ति को बचाने की कोशिश में 5 लोगों की जान चली गई। पहली खबर कोरबा से है, जहां कुएं की सफाई करने के लिए उतरा पिता बेहोश हुआ, जिसके बचाने के चक्कर में बेटी समेत कुल 4 लोगों की जान चली गई। प्रदेश में 2 अलग अलग घटनाओं में शुक्रवार को कुओं में जहरीली गैस के रिसाव की वजह से 9 लोगों की जान चली गई। पहली घटना जांजगीर की है, वहां कुएं को ढकने वाला लकड़ी का पट्टा 5 लोगों की मौत की वजह बना, जबकि किकरिदा निवासी रामचंद्र जायसवाल शुक्रवार सुबह पत्नी ललिता बाई के साथ कुएं में सफाई करने उतरा था। तभी पट्टा कुएं में गिर गया और रामचंद्र उसे निकालने के लिए कुएं में उतरा तो बाहर ही नहीं आया। घबराई ललिता आवाज सुनकर पड़ोसी रमेश पटेल अपने 2 बेटों जितेंद्र और राजेंद्र के साथ आया और तीनों एक एक करके उतरे। फिर टिकेश्वर चंद्रा उतरा और आखिर में दुखुराम उतरने लगा। घबराहट हुई तो वो बाहर आ गया, लेकिन उसके पहले गए 5 नहीं बचा सके। वहीं बाद में एसडीआरएफ ने शव को बाहर निकाला है। दूसरी घटना कोरबा के कटघोरा की है, जहां जुराली के डिपरापारा निवासी जरहू पटेल दोपहर बाड़ी को कुएं में सफाई करने उतरा था, तभी बेहोश हुआ और ऊपर से बाल्टी खींच रही 16 वर्षीय बेटी सफीना बचाने उतरी और वह भी बेहोश होने लगी। वहां मौजूद मां बसंती बाई ने बचाने के लिए आवाज लगाई तो मनबोध और शिवचरण पटेल पहले पहुंचे और कुएं में उतर गए। वे भी नहीं निकले तो बसंत बाई ने सुनील पटेल को बताया और वह उतरने लगा, पर दम घुटने पर वह ऊपर आ गया। चारों के शव बरामद कर लिए गए हैं। कुल मिलाकर 9 लोगों की जान जहरीली गैस की वजह से कुएं में उतरने की वजह से चली गई। बिलासपुर, जांजगीर, कांकेर और बलौदा बाजार में तेज बारिश को लेकर हाई अलर्ट जारी है। रायपुर, खैरागढ़ में बूंदाबांदी, जबकि गरियाबंद में 27% तक कम वर्षा हुई है। अगले आने वाले 2 दिनों तक हैवी रेन का येलो अलर्ट जारी हुआ है। वहीं अगर बात करें छत्तीसगढ़ के दुर्ग की, तो यहाँ मूसलाधार बारिश बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड की गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ में 8 जुलाई तक बस्तर संभाग के जिलों में हैवी रेन का यानी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी है। जांजगीर, कांकेर में शनिवार सुबह तेज बारिश हुई।
हुई तो वहीं रायपुर और बलौदा बाजार में बौछारें पड़ी हैं। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आने वाले 2 दिन में न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है। दुर्ग, कोरिया, सरगुजा, जसपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, गौरेला, पिंडा, मरवाही, बिलासपुर, रायगढ़ और कोरबा में हल्की बारिश की संभावना है। प्रदेश में 1 जून से लेकर अब तक राज्य में 212 मिलीमीटर की औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। तो वहीं अगर खेती किसानी के कामों की बात करें तो गरियाबंद में ये पिछड़ता हुआ इस साल दिखाई दे रहा है। बलौदा बाजार के कई इलाकों में सुबह से ही बूंदाबांदी हुई। बिलासपुर में उमस की वजह से बेचैनी बढ़ती नजर आई तो वहीं बस्तर में हल्की बूंदाबांदी की वजह से पारा एक बार फिर से चढ़ा। भैंसाझार के डैम खोल दिए गए। बिलासपुर के निचले इलाकों में अलर्ट मोड पर बिलासपुर को रखा गया है। राजनांदगांव में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारी जो है अब अंतिम हो चुकी है। ऐसे में आज उड़िया मां मेलोडी नृत्य आकर्षण का केंद्र होगा। इसका आयोजन शुरू होने वाला है। दरअसल बात करें तो जगन्नाथ की रथ यात्रा, महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन आज राजनांदगांव में भी किया जाएगा। दरअसल जगन्नाथपुरी में तो भव्य तरीके से इसका आयोजन होता है और इसी की तर्ज पर जगन्नाथ समिति की ओर से हर साल की तरह इस साल भी रथ यात्रा राजनांदगांव में निकाली जा रही है। इस बार रथ यात्रा में पुरी की तर्ज पर पारंपरिक रूप से उड़िया मां मेलोडी नृत्य आकर्षण का केंद्र रहेगा। सुबह 8 बजे से यह कार्यक्रम हवन पूजन के साथ शुरू होगा और दोपहर 12 बजे से भगवान जगन्नाथ जी की आरती होगी और इसके बाद पारंपरिक रीति रिवाज के साथ प्रभात नगर लाल बाग स्थित मंदिर से रथ यात्रा निकलने वाली है और इस यात्रा के दौरान मार्ग में भगवान जगन्नाथ पर पुष्प वर्षा की जाएगी और इस यात्रा को सफल बनाने के लिए समिति के अध्यक्ष सतीश सोनी, उपाध्यक्ष समेत सचिव सादी कोषाध्यक्ष समेत तमाम जो लोग हैं वहां पर जुटे हुए हैं। सारंगढ़ बिलाईगढ़ में नगर पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कांग्रेस से इस्तीफा देखने को मिल रहा है, जहां पार्षद पूर्व एल्डरमैन सरपंच ने भी अपनी पार्टी छोड़ी है और बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल बात करें तो अध्यक्ष नर्मदा कौशिक, उपाध्यक्ष प्रवेश दुबे और साथ ही भटगांव अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, साथ ही सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में नगर पंचायत के अब बात करें तो ये तमाम सदस्य जो है अपने अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, जहाँ 2 पूर्व एल्डरमैनों ने भी पार्टी पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद सभी के जो है भाजपा में शामिल होने की अटकलें अब तेज हो गई हैं। सभी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को अपना इस्तीफा भेजा है। शुक्रवार को कांग्रेस विधायक कविता प्राण लहरे ने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के साथ भटगांव में भ्रष्टाचार के मामले समेत कुल 10 सूत्री मांगों को लेकर 8 घंटे तक चक्का जाम किया था और इसी से आहत होकर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है। बलौदा बाजार के हिंसा को लेकर उपद्रव के बाद से फरार चल रहे युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और मामले में अब तक 155 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दरअसल 10 जून को बलौदा बाजार में हुई हिंसक झड़प और आगजनी के मामले में 1 महीने से फरार चल रहे युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शैलेश बंजारे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ट्रेन से महाराष्ट्र भाग रहा था, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए उसे चलती ट्रेन से गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा बालोद निवासी प्रवीण महिलांगे को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रवीण महिलांगे संयुक्त जिला कार्यालय में तोड़फोड़ और चोरी करते हुए दिखाई दिया है, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस आरोपी की पहचान कर गिरफ्तार कर चुकी है। बता दें, आरोपी प्रवीण महिलांगे संयुक्त कार्यालय परिसर में तोड़फोड़ करते हुए कैमरे में कैद हो गया था। उसने कार्यालय में रखी एक कार का शीशा तोड़ा और अंदर रखे लैपटॉप, मोबाइल और हार्ड डिस्क की भी चोरी कर लिया था। छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेताओं की 9 जुलाई को मीटिंग होने जा रही है, जिसमें हार की जिम्मेदारी पर भी मंथन होगा। उपचुनाव और नगरीय निकाय के चुनाव पर भी यहां चर्चा होने वाली है। छत्तीसगढ़ में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस एक बार फिर से संगठन की मजबूती पर अपना फोकस कर रही है। प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में 9 और 10 जुलाई को पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। संगठन स्तर पर रणनीति और नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा होने वाली है। वहीं इसी के साथ ही विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हार के बाद दिग्गजों पर हार की जिम्मेदारी तय होगी। राजीव भवन में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में तकरीबन 12 बजे से प्रदेश के सीनियर नेताओं की बैठक शुरू होगी और इसमें पार्टी के सभी सीनियर नेता, बड़े पदाधिकारी सम्मिलित होंगे। पहले दिन होने वाली इस बैठक में प्रदेश की गतिविधियों पर भी मंथन होगा। साथ ही 9 जुलाई को होने वाली बैठक में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, धनेंद्र साहू समेत तमाम बड़े नेता इस बैठक में सम्मिलित हो सकते हैं।
सरकार के प्रयास को धराशायी करने पर पटवारी लोग आमदा हैं। 32 सूत्री मांगों को लेकर 8 जुलाई से अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी सरकार को इन्होंने दे रखी है। आम लोगों को नक्शा खसरा और बटांकन में होने वाली परेशानियों को दूर करने एक तरफ जहां सरकार 6 जुलाई से राजस्व पखवाड़ा आयोजित कराने जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर से राजस्व पटवारी संघ ने सरकार के प्रयास को धराशायी करने 32 सूत्री मांगों को लेकर 8 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे दी है। राजस्व पटवारी संघ की ओर से मंत्री टंकराम वर्मा के नाम से जारी ज्ञापन में 32 सूत्री मांगों को रखा गया और इसमें ऑनलाइन कार्य के लिए कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, इंटरनेट जैसी तमाम सुविधाओं की मांग रखी गई है। तो वहीं दूसरी ओर ऑनलाइन ऐप भुइयां में नक्शा बटांकन संशोधन को लेकर आने वाली तमाम परेशानियों का हवाला देते हुए जरूरी सुधार के साथ साथ बार बार आने वाली तकनीकी समस्याओं को दूर करने के लिए जिला स्तर पर सहायक प्रोग्रामरों के पदस्थापना करने की मांग की गई है। इस तरह से राजस्व मंत्री के समक्ष कुल 32 मांगे रखी गई है, जिसका समाधान 2 दिनों के भीतर करने की मांग पटवारी संघ ने मंत्री टंकराम वर्मा से की है। 100 करोड़ के कर्ज में शक्कर कारखाना डूबा हुआ है। सरगुजा संभाग के 6000 से अधिक किसानों को अब तक इनका भुगतान नहीं मिल पाया है। दरअसल सरगुजा संभाग के महामाया शक्कर कारखाना में गन्ना बेचने वाले किसानों को महीने बाद भी भुगतान नहीं हो सका है। शक्कर कारखाने में किसानों ने पेराई सीजन में 80 करोड़ रुपए का गन्ना बेचा है। बताया जा रहा है कि कारखाने पर 100 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज है। पेराई सीजन समाप्त होने के बाद किसानों को 28 करोड़ का भुगतान कारखाने ने नहीं किया है। कोटा सिस्टम फेल होने के कारण कारखाना प्रबंधन स्टॉक में रखे शक्कर को नहीं बेच पा रहा है और पैसा नहीं मिलने की वजह से किसान परेशान हैं। सरगुजा संभाग के सूरजपुर जिले में स्थित महामाया शक्कर कारखाना में सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर जिले के तकरीबन 15,000 से अधिक किसान हर साल गन्ना बेच रहे हैं। इस पेराई सीजन में भी किसानों ने 80 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना बेचा है। तो वहीं पेराई सीजन समाप्त होने के बाद भी तकरीबन 6000 से अधिक ऐसे किसान हैं जिनको जो है गन्ने का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। शक्कर कारखाने के पास 30 करोड़ रुपए के शक्कर का स्टॉक है, लेकिन कोटा सिस्टम के कारण कारखाना प्रबंधन शक्कर को नहीं बेच पा रहा है। प्रधानमंत्री आवास में गड़बड़ी और 15 दिनों में कार्यवाही को लेकर सरगुजा प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ में एसीबी फ्री हैंड करने की मांग की है। दरअसल सरगुजा जिले में पीएम आवास में गड़बड़ी करने के दोषी बक्से नहीं जाएंगे। सरगुजा प्रवास पर पहुंचे वित्त मंत्री और सरगुजा प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने दोषियों के खिलाफ 15 दिन में कार्यवाही करने कलेक्टर और सीईओ को सख्त निर्देशित कर दिया है। ओपी चौधरी ने कहा है कि पूर्व सरकार के लोग ही भ्रष्टाचार में डूबे थे और अब एसीबी को फ्री हैंड कर दिया गया है। सरगुजा के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने शुक्रवार रात अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें सरगुजा में ऐसे 10 बड़े प्रोजेक्ट चिन्हांकित करने के निर्देश कलेक्टर भोसकर को दिए जो जिले की पहचान बन सके और आमजन को लंबे समय तक इसका लाभ मिलता रहे। ओपन स्कूल की परीक्षाएं 10 अगस्त से शुरू होने वाली हैं, जहां छत्तीसगढ़ के 32,000 स्टूडेंट्स अपनी परीक्षा देंगे। इसके लिए टाइम टेबल का भी निर्धारण हो चुका है। छत्तीसगढ़ राज्य की ओपन स्कूल की परीक्षा 10वीं और 12वीं की द्वितीय मुख्य परीक्षाएं अगस्त माह से शुरू होंगी। राज्य ओपन स्कूल ने इसके लिए टाइम टेबल जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ बोर्ड की दूसरी परीक्षा जुलाई माह में आयोजित होंगी। 23 जुलाई से परीक्षा शुरू होगी और इसे लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने तैयारी शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ बोर्ड के तहत 10वीं और 12वीं में अब पूरक परीक्षा नहीं होगी। हर साल द्वितीय मुख्य परीक्षा आयोजित कर दी जाएगी। राज्य ओपन स्कूल की ये परीक्षा 10 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक चलने वाली है। 12वीं की परीक्षा 10 अगस्त से शुरू होकर 28 अगस्त तक, तो वहीं 10वीं की परीक्षा 10 अगस्त से शुरू होकर 24 अगस्त तक चलने वाली है। घूसखोर महिला इंस्पेक्टर वेदवती दरियो को सस्पेंड किया जा चुका है। दरअसल घूस लेते पकड़ी गई रायपुर में महिला थाने की इंस्पेक्टर वेदवती दरियो को एसएसपी ने सस्पेंड कर दिया है। तो वहीं एसीबी और ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट में उसे 19 जुलाई तक के लिए जेल भेज दिया गया है। वेदवती को एसीबी ने शुक्रवार शाम 20,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था, जिसके बाद रात तकरीबन 8 बजे से 1 बजे तक उससे पूछताछ जारी रही। महिला थाने में लोधीपारा की रहने वाली एक महिला जो है जिससे पति से तंग आकर महिला ने थाने के प्रभारी वेदवती से कार्यवाही करने और एफआईआर दर्ज करने को कहा। आरोप है कि महिला इंस्पेक्टर ने 50,000 रुपए की डिमांड कर दी। मिन्नतें करने के बाद भी वो जब 35,000 में केस दर्ज करने को राजी हुई थी और इसके बाद परेशान होकर शिकायत करने के लिए एसीबी पहुंची, जिसके बाद एसीबी दफ्तर जाकर जो है महिला ने सारी बात बताई अधिकारियों को और तकरीबन 1 हफ्ते पहले एंटी करप्शन में ये शिकायत पहुंची थी।
खैरागढ़ संभाग का पहला एस्ट्रोनॉमी लैब बन चुका है, जहां बच्चों को खगोलीय विज्ञान समझने में मदद मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले में स्कूली छात्र छात्राओं को एक बड़ी सौगात मिली है, जहां प्रदेश का दूसरा और संभाग का पहला एस्ट्रोनॉमी लैब खैरागढ़ शहर के साला क्रमांक 2 में बनाया गया है, जिसका शुभारंभ शुक्रवार को राजनांदगांव लोकसभा सांसद संतोष पांडे ने किया। खैरागढ़ शहर के इस स्कूल में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी पढ़ाई की थी। हालांकि इस स्कूल का भवन बीते कुछ सालों से जर्जर हो चुका था, जिसे जन सहयोग से एस्ट्रोनॉमी लैब में परिवर्तित किया गया है। विकासखंड शिक्षा अधिकारी नीलिमा राजपूत ने बताया कि लगभग 1.5 साल की मेहनत के बाद से ये एस्ट्रोनॉमी लैब बनकर तैयार हो चुका है और इसे बनाने के लिए यहाँ के पूर्व छात्र, नगर के समाज सेवी और शिक्षकों की एक टीम बनाई गई थी। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार को लेकर चर्चा की गई, जिसके बाद जन सहयोग से ये लैब बनकर तैयार हो चुका है। तो वही सांसद संतोष पांडे ने लैब को सराहा और कहा कि शहर के समाज सेवियों के सहयोग से यह संभव हुआ है, जिससे बच्चों को एस्ट्रोनॉमी समझने में आसानी होगी।